Good afternoon, students. As in previous video, we are done with the internal rotation. Now next is the torsion of neck. Basically, it is also a part of internal rotation. As we have seen in the internal rotation that occiput moves from the transverse diameter to the AP diameter. See here, occiput कहाँ था, ट्रांसवर्सली लगा हुआ था, वो मूव होके कहाँ चला गया अब AP डायमीटर में. तो यहाँ पे क्या बताया गया बेसिकली torsion of neck में it is an inevitable phenomena during internal rotation of the head. सी occiput जो लगा हुआ था इन lateral diameter और जो shoulders होंगे obviously वो कौन सी डायरेक्शन में होंगे इन AP डायमीटर. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, occiput घूम के चला गया है AP डायमीटर में, नेक भी कौन सी डायरेक्शन में लगा हुआ है AP डायमीटर पे, बट नेक जो है वो इतना टॉर्जन सस्टेन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या है, इट आल्सो मूव्स थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल इन द सेम डायरेक्शन. 1/8 घूम के नेक क्या है बेसिकली अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती है. वो 1/8 जो है टॉर्जन को सस्टेन कर सकती है, लेकिन 2/8 ऑफ सर्कल को सस्टेन नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से वो क्या है 1/8 घूम गई है इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन अगर वही ऑसिपुट जो है वो लेटरल पोजीशन में ऑब्लिक पोजीशन में लगा हुआ है, तो उस टाइम पे नेक जो है वो 1/8 सर्कल टॉर्जन को सस्टेन कर पाएगी. तो उस टाइम पे जो शोल्डर्स हैं वो किस डायरेक्शन में रहेंगे, एपी में ही रहेंगे. ऑसिपुट ऑब्लिक से घूम के एपी में गया और नेक जो है वो भी वहीं एपी डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करेगी अपनी पोजीशन. Next is the crowning. So after internal rotation of the head, further descent occur until the subocciput lies underneath the pubic arch. Crowning के बारे में मैं आपको पहले भी थोड़ा बता रखा है कि जब कंट्रैक्शन पास ऑफ हो जाए उसके बाद भी हमें हेड का मैक्सिमम डायमीटर जो है वो वल्वल आउटलेट पे दिखाई दे, दैट मीन्स रिलैक्सेशन फेज आने के बाद भी फीटल हेड जो है वो वापस नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ रिट्रैक्शन, उसको क्या बोला गया है, क्राउनिंग. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जो फीटल हेड है वो आउटलेट पे पहुंच चुका है, अब उससे वहाँ से सिर्फ क्या होना है, आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट होना है. नेक्स्ट है एक्सटेंशन. डिलीवरी ऑफ हेड टेक्स प्लेस बाय द एक्सटेंशन थ्रू कपल ऑफ फोर्स थ्योरी. अब यहाँ पे क्या बता रखा है, डिलीवरी हो रही है हेड की. यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का लॉ ही लगेगा, जैसे कि देखो, ड्राइविंग फोर्स पुशेस द हेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल द पेल्विक फ्लोर ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्सेस क्या होगी, कैंसल आउट, न्यूट्रलाइज होगी, और जो बची क्या सिर्फ फॉरवर्ड थ्रस्ट, जिसकी हेल्प से क्या है एक्सटेंशन होके फीटल हेड जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगा. और सबसे पहले जो पार्ट्स बॉर्न आउट होते हैं वो कैसे कैसे हैं, सबसे पहले आएगा वर्टेक्स, देन ब्रो एंड देन फेस. इमीडिएटली फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द चिन थ्रू एंटीरियर मार्जिन ऑफ द स्ट्रेस्ड पेरिनियम, हेड विल ड्रूप्स डाउन. फेस बाहर आएगा तो चिन क्या है एकदम से नीचे की तरफ ड्रूप डाउन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एंड इट बिकम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मैटरनल एनल ओपनिंग. नेक्स्ट इज द रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो इंटरनल रोटेशन के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट. वहाँ पे क्या था, ऑसिपुट घूम के गया था लेटरल से एपी में, यहाँ पे क्या है वो अगेन एपी से वापस आएगा कहाँ पे, अपनी लेटरल या फिर ट्रांसवर्स डायमीटर में. तो सबसे पहले क्या है, रेस्टिट्यूशन. इट इज़ अ विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन. यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में क्या है, हेड को वो 1/8 ऑफ द सर्कल घुमा देती है इन द डायरेक्शन टू द ऑपोजिट दैट ऑफ इंटरनल रोटेशन. मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ऑसिपुट एपी में था जो अब वो किस पोजीशन में आ गया है, ऑब्लिक पोजीशन में. इन रेस्टिट्यूशन कितना घूमा है यहाँ पे, सिर्फ वो 1/8 ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ हेड विजिबल एक्सटर्नली ड्यू टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स. अब जो अंदर शोल्डर्स घूमे थे 1/8 ऑफ द सर्कल, यहाँ पे क्या हो गया है, अनट्विस्ट, शोल्डर अनट्विस्ट होके उन्होंने अपने आप को किस डायरेक्शन में ले आए हैं, वो
AP डायरेक्शन में, और ऑसिपिट किस पोजीशन में आ गया है अब, अगेन इन द सेम लेटरल पोजीशन. नाउ द शोल्डर लाइज इन द AP diameter. Occiput points directly towards the maternal thigh. Last one is the birth of shoulder and trunk. After the shoulder are positioned in AP diameter, further descent occurs until the anterior shoulder escapes below the symphysis pubis. फर्स्ट सबसे पहले कौन सा शोल्डर निकलता है, एंटीरियर शोल्डर, एंड नेक्स्ट बाय द लेटरल फ्लेक्शन और बाय सम अपर एक्सटेंशन पोस्टीरियर शोल्डर विल स्वाइप आउट. उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली दोनों एक्सिला में अपने हाथ डाल के जो पूरा रेस्ट ऑफ द ट्रंक बचा है उसको एक्सपेल आउट कर लेते हैं. तो यहाँ तक था हमारा मैकेनिज़्म ऑफ लेबर. तो ये कंप्लीट हो गया है. सो थैंक यू.